जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे ओपोक्स 50 mg सिरप के बारे में, और इसके बारे में ये समझेंगे कि भाई ये सिरप बच्चे को कब दी जाती है, किस प्रॉब्लम में दी जाती है, क्या डोज होती है, क्या साइड इफेक्ट होती है, कितने रुपए की आती है और किस तरह से काम करती है, सब कुछ जानेंगे। देखिए भैया, ओपोक्स एक ब्रांड आता है हिट्रो कंपनी का। हिट्रो कंपनी इसको बनाती है। ओपोक्स ड्रॉप भी आता है, 50 mg में भी आता है और 100 mg में भी आता है, और टेबलेट फॉर्म में भी आता है। तो ये जो 50 mg 100 mg और ड्रॉप आती है ना, छोटे बच्चों में चलती है। ड्रॉप जो आती है वो 1 महीने का बच्चा, 1 साल तक का बच्चा चलता है, और जो सिरप आती है 1 साल से बड़े बच्चों में चलती है। तो 50 mg जो सिरप है ये करीब करीब 1 साल से लेके कई बार 8-9 महीने बच्चे के अंदर भी चल सकती है। कई बार क्या कि प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, बॉडी वेट बच्चे का ज़्यादा होता है तो डॉक्टर इसको दे देते हैं। इनके अलावा ये 1 साल से लेके 2-3 साल तक के बच्चों में दी जाती है। इससे बड़े बच्चों में 100 mg चलती है। तो पीडियाट्रिक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सलाह से ली जाती है, वो प्रिस्क्राइब करते हैं, कभी भी सेल्फ यूज नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए 30 ml का आता है, करीब करीब 3 से 5 दिन तक दिया जाता है बच्चे को। 80 रुपये के आसपास आता है, तो काफ़ी महंगा भी नहीं आता। अब समझते हैं। तो जैसा मैंने कहा है 1 साल से लेके या कुछ महीने छोटे बच्चे जैसे 9, 10, 11 महीने से बच्चे से लेके 2-3 साल तक के बच्चों में चलता है। देखिए भैया, इसके अंदर आता है सेफोड्रोक्सिम। सेफोडोक्सिम आता है इसके अंदर। सेफोडोक्सिम क्या होता है? एक एंटीबायोटिक होता है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में चलता है। बच्चों को कई बार क्या है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी बैक्टीरिया के कारण जो इन्फेक्शन होता है उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं। तो बैक्टीरिया की डीएनए को चेंज कर देता है, उनके सेल वॉल या जो बाहरी सुरक्षा कवच होते हैं बैक्टीरिया की, उनको मार देता है, जिससे कि बैक्टीरिया मर जाते हैं और इन्फेक्शन नहीं फैलता। अब कौन कौन से इन्फेक्शन में काम आएगा? देखिए भैया, कई बार बच्चों के ना काफ़ी ज़्यादा जुकाम और खांसी हो जाती है। तो खांसी इस तरह की होती है कि ठीक नहीं होती और फेफड़ों के अंदर कफ जम जाता है, गले तक कफ आता है, नाक भी कफ के अंदर बंद रहता है। तो वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर डॉक्टर इसको दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे के खांसी और जुकाम ठीक हो जाता है। इनके अलावा कोल्ड की प्रॉब्लम में और कफ की प्रॉब्लम में भी दिया जाता है। इनके अलावा दोस्तों, कई बार बच्चे के ना बुखार नहीं टूटता है, जैसे कि टाइफाइड बुखार होना, या अगर बुखार ऐसा है कि टूट नहीं रहा है, बार बार में आ रहा है, तो वहाँ पर भी ये चलाया जा सकता है। इनके अलावा बच्चे के अगर कोई गला खराब है, कोई कान में इन्फेक्शन हो गया है, फोड़ाफुंची हो गया है, कोई आंख के अंदर इन्फेक्शन है, वहाँ पर भी दे सकते हैं। इनके अलावा स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी इसका यूज़ करते हैं, बच्चों के स्किन इन्फेक्शन में उसको ठीक करने के लिए फोड़ाफुंची वगैरह में दे सकते हैं। कई बार बच्चों के ना हड्डी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, कोई दांत का इन्फेक्शन हो जाता है, कोई आंत के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि दस्त वगैरह लगते हैं बच्चों के, तो उस कंडीशन में भी काम आता है। लेकिन कहने का मतलब है कोई भी इन्फेक्शन हो, ये सभी इन्फेक्शन में काम नहीं आएगा। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ना, वहीं ये काम आएगा। जैसे कि वायरल इन्फेक्शन है बच्चे के, फ्लू है बच्चे के, वहाँ ये काम नहीं करता है। ये सिर्फ बैक्टीरिया को मारकर ही काम करता है। अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उसको ही मारकर उस इन्फेक्शन को ठीक कर देगा, यानी अगर वो बीमारी जो बैक्टीरिया के कारण हो रही है उसको ठीक कर सकता है। अब बात करते हैं भाई, खांसी जुकाम की प्रॉब्लम में, बुखार की प्रॉब्लम में इसकी क्या डोज हो सकती है, कितने दिन तक दिया जा सकता है। देखिए, इसकी जो डोज होती है ना, बच्चे के बॉडी वेट के हिसाब से होती है। अब बच्चे का बॉडी वेट अलग अलग हो सकता है, तो डोज अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये ना हमेशा 2 बार दिन में दी जाएगी, 2 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स ही दिन में 2 बार दी जाएगी। और करीब करीब इसकी जो डोज होगी ना, अगर बच्चा 9, 11, 12 महीने का है, 1 साल का है, तो 2.5 ml दिन में 2 बार होगी, 2 बार। या अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, 1-1.5 साल तक का, 2 साल का, तो 5 ml इसकी जो डोज होगी वो 2 बार होगी। देखिए एक चीज़ और, इसके अंदर पानी आता है, पाउडर आता है, तो वो जो पानी इसके अंदर आया है ना, उसी पाउडर के अंदर मिला के आपको खुद ही तैयार करना पड़ता है। एक बार अच्छे से शेक कर लीजिएगा, उसके बाद बच्चे को 2.5 ml या 5 ml दिन में 2 बार दीजिएगा। इसके अंदर ही आता है, जो भी आता है, पानी आता है, पाउडर आता है, वो मिला लीजिएगा। 2.5 ml इसके ऊपर ढका होता है, उस पर लिखा होता है 2.5, 5, 1.25, इस तरह से उससे आप मेजरमेंट करके दे सकते हैं। और डॉक्टर के पास जब जाते हो तो उनका स्टाफ होता है, वो बता भी देते हैं, जो मेडिकल स्टोर पे होगा वो बता देता है। तो इस तरीके से ये चलता है। तो 5 ml से लेकर 2.5 ml ये हो कर सकती है। कई बार बच्चा छोटा होता है लेकिन प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो 5 ml। बच्चा अगर कई बार 2 साल का ही बच्चे को 100 mg दे सकते हैं, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो घबराने की बात नहीं है, जो डॉक्टर ने दिया ना उसी तरह से देना है। साइड इफेक्ट की देखिए, 3 से लेकर 5 दिन तक ये चलता है, उसके बाद ये खत्म हो जाती है। अगर बच्चा ठीक हो जाए और ये बच जाए तो बचा के नहीं रखनी है। 7 दिन इसकी एक्सपायरी होती है, 7 दिन के बाद ये खराब हो जाती है। ये मिलाने वाली जो दवाई होती है ना बच्चों की, ये 7 दिन ही चलती है, उसके बाद खराब हो जाती है, फेंक देना चाहिए।
वापस जरूरत पड़े तो नया पे खोलना है। साइड इफेक्ट की बात करें तो देने से बच्चे को देखा गया है कि इनडाइजेशन होता है, बच्चे को नींद आने में दिक्कत होती है, बच्चा वोमिटिंग बहुत जल्दी कर देता है इसको लेने से, हालांकि फ्लेवर के अंदर आती है लेकिन कर देता है। देखिए बच्चा अगर 30 आपने दे दिया और 30 मिनट से पहले वोमिटिंग कर दी, यानी 2 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद, अगर 30 मिनट से पहले वोमिटिंग कर दी तो वापस देना पड़ेगा। 30 मिनट के बाद अगर वोमिटिंग कर रहा है इसको देने के 30 मिनट बाद, तो वापस देने की जरूरत नहीं है, दवाई ने अपना काम कर दिया। तो थोड़ा ये भी देखना पड़ता है। तो दोस्तों सब कुछ था। हाँ, साइड इफेक्ट जैसे कि गैस बनना, पेट दुखना बच्चे का, नींद ना आना, कई बार ये सूट नहीं करता तो स्किन एलर्जी वगैरह, अल्टीगिरी वगैरह हो सकता है। हालांकि बहुत कम चांस में साइड इफेक्ट होते हैं, काफी अच्छी दवा है, लेकिन हो सकता है। अगर आपको इस नाम से नहीं मिल रहे तो आप डॉक्सेप ले सकते हैं, लुपिन कंपनी का आता है, और भी कई आती है जो सेम कंटेंट के साथ आती है, लेकिन मिल जाता है। अगर नहीं मिले तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी कंपनी होनी चाहिए। दोस्तों सब कुछ था, बहुत बहुत धन्यवाद।